इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में एंड उन सपोर्ट पे जो रिएक्शन फोर्सेस लग रही हैं उनके बारे में, या फिर इसके अलावा जो रिएक्शन मोमेंट्स होती हैं उनके बारे में। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि हमारे कितने टाइप्स ऑफ सपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट आता है दैट इज़ फिक्स सपोर्ट। जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, ये जो सपोर्ट होता है ये क्या रहता है, हमारा फिक्स्ड रहता है। और इसे रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, जैसे कि ये एक बीम है एंड ये उसका एंड है। इस एंड को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, ये मेरा फिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिक्स सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर फिक्स सपोर्ट के एग्जांपल की बात करूं तो जो हमारे घर होते हैं उनमें जो बीम होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, किससे, कॉलम से। तो वो फिक्स सपोर्ट का एक एग्जांपल है। एंड इसमें अगर मैं बात करता हूँ रिएक्शन फोर्सेस की, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो बीम है इस पर क्या लग रहा है, मेरा एक इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, ठीक है, डेट इज़ पी। एंड इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये अगर एंगल थीटा बन रहा है मेरा यहाँ पे, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डेट इज़ एक पी कॉस थीटा एंड द अदर वन इज पी साइन थीटा, ठीक है। एक तो पी कॉस थीटा हो जाएगा और एक पी साइन थीटा हो जाएगा। अभी जो पी साइन थीटा है ये हमारी इस बीम को वर्टिकली डिस्प्लेस करेगा, लेकिन जो बीम है वो हमारी कनेक्टेड है किससे, सपोर्ट से। और जो सपोर्ट है वो कौन सा है, फिक्स सपोर्ट है, यानी कि रिजिड सपोर्ट है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमारा जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा एट सपोर्ट वो कितना हो जाएगा, दैट इज जीरो। मतलब ये जो बीम है वो तो डिस्प्लेस हो रही है डाउनवर्ड, लेकिन सपोर्ट में हमारा कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो पी साइन थीटा है जो बीम को डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर रहा है, इसको कुछ यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है वर्टिकली अपवर्ड एक्शन में, डेट इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स। वो हम मान लेते हैं कितना मिल रहा है, डेट इज आर वाई, ठीक है। तो सेम हम पी साइन थीटा के बाद देखेंगे पी कॉस थीटा। ये जो पी कॉस थीटा ये क्या करेगा, जो बीम है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा, लेकिन ये जो बीम है ये कॉलम से फिक्स्ड है। इस बीम को क्या मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, डेट इज कॉल्ड एज आर एक्स, ठीक है। अगर इसके बाद हम इसमें देखते हैं तो ये जो बीम है, बीम की मान लेते हैं हम जो लेंथ दे रखी है डेट इज एल, ठीक है, एल लेंथ दे रखी है बीम की। अभी जो पी साइन थीटा इंटू एल है, इस बीम पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लगाएगा, मूवमेंट लगाएगा। बट जो फिक्स सपोर्ट है इस मूवमेंट को रेजिस्टेंस देगा बाय अप्लाइंग मूवमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन मूवमेंट डेवलप हो जाएगा, डेट इज एम जेड, ठीक है, डेट इज एम जेड। इसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो रिएक्शन फोर्स होती है या फिर जो रिएक्शन मूवमेंट होती है इनका पर्पस क्या होता है, तो द पर्पस ऑफ रिएक्शन फोर्स इज टू रेजिस्ट द डिस्प्लेसमेंट, और वहीं जो पर्पस होता है रिएक्शन मूवमेंट का इज टू रेजिस्ट द रोटेशन। तो इसके अलावा यहाँ पे जो अननोन्स आ गए हमारे, वो कितने अननोन्स हैं यहाँ पे, तीन। तो यानी कि एम जेड, आर एक्स एंड आर वाई, तो अननोन्स कितने आ गए यहाँ पे हमारे, तीन। तो फिक्स सपोर्ट के बाद नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट आता है दैट इज हिंज सपोर्ट। अब हिंज सपोर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम एक बार देख लेते हैं। जो हिंज सपोर्ट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है कुछ इस तरीके से। एंड इसके अलावा अगर हिंज सपोर्ट के एग्जांपल की बात करें तो जो गेट और विंडो में जो गेट को खोलने के लिए कॉर्नर्स पे हिंज सपोर्ट दिया जाता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिएक्शन फोर्सेस की, ये बीम है एंड इस पे भी हम एक इंक्लाइंड फोर्स कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज पी, एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा है। एंड पी के वही सेम दो कंपोनेंट्स हम देख लेंगे, पी साइन थीटा एंड पी कॉस थीटा। अब पी साइन थीटा क्या करेगा, बीम को वर्टिकली डिस्प्लेस करेगा, लेकिन जो बीम है वो कॉलम के ऊपर रखी हुई है। उस केस में होगा क्या, नीचे से हमें कुछ रिएक्शन मिलेगा, उस केस में कुछ रिएक्शन फोर्स मिलेगी वर्टिकली अपवर्ड एक्शन में, डेट इज आर वाई डायरेक्शन। एंड जो पी कॉस थीटा ये बीम को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करेगा, लेकिन यहाँ से भी इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा, डेट इज आर एक्स। एंड जो पी साइन थीटा इंटू एल है ये यहाँ पे क्या करेगा, एक मोमेंट जनरेट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट है वो कौन सा, हमारा हिंज सपोर्ट है। तो ये इस मूवमेंट को कितना रेजिस्टेंस देगा, डेट इज जीरो, ठीक है, इसको कोई भी रेजिस्टेंस ये नहीं देगा। तो तभी हम कहते हैं कि जो हिंज सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट क्या होता है हमारा, रोटेशन फ्री या फिर मूवमेंट फ्री होता है, यानी कि जो मूवमेंट होगा एट हिंज सपोर्ट वो हम कितना मानते हैं, डेट इज जीरो, ठीक है। क्योंकि जो हिंज सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट पे हमारा जो रोटेशन होता है वो हमारा अलाउड होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट आता है, डेट इज रोलर सपोर्ट। एंड जो रोलर सपोर्ट में जो रोलर्स होते हैं वो हमारे सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल शेप के होते हैं, और ये हमारे चारों में सबसे फ्लेक्सिबल सपोर्ट भी होता है। अब इसे हम देख लेते हैं कि इसे हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। तो रोलर सपोर्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से। अगर इसमें भी हम एक पी इंक्लाइंड फोर्स एक्ट कराते हैं थीटा एंगल पे, तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स निकलेंगे अपने, एक पी साइन थीटा और एक पी कॉस थीटा। अब पी साइन थीटा बीम को क्या करेगा, वर्टिकली डिस्प्लेस करेगा, लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स या फिर रेजिस्टेंस फोर्स मिलेगी इसे, डेट इज आर वाई इन वर्टिकली अपवर्ड एक्शन। एंड पी साइन थीटा के बाद अगर हम बात करें पी कॉस थीटा की, तो पी कॉस थीटा क्या करेगा, इस बीम को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करेगा, लेकिन यहाँ पे इसे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो इस केस में रेजिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, डेट इज जीरो, ठीक है। तो आर एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेट इज जीरो। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो पी साइन थीटा इंटू एल जो मोमेंट लगाएगा उसको भी कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, डेट इज जीरो,
यानी कि जो रोलर सपोर्ट होता है वो भी हमारा क्या होता है, मोमेंट फ्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने अननोन्स आ गए, डेट इज़ 1। तो रोलर सपोर्ट के अंदर जो अननोन्स होते हैं डेट इज़ 1, एंड जो हिंज सपोर्ट के अंदर जो अननोन्स होते हैं डेट इज़ 2, एंड फिक्स सपोर्ट में हमने देख लिया जो अननोन्स होते हैं डेट इज़ 3। तो इन तीनों सपोर्ट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आता है डेट इज़ डबल रोलर या फिर गाइडेड रोलर सपोर्ट। ठीक है, डबल रोलर सपोर्ट को हम गाइडेड रोलर सपोर्ट भी कहते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, वो हम करते हैं जो हमारा डबल रोलर या फिर जो गाइडेड रोलर सपोर्ट होता है उसमें ऊपर और नीचे हमारे रोलर्स होते हैं। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। एंड इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जो कंप्यूटर टेबल होती है उसमें जो कीबोर्ड रखने का होता है उससे जो अंदर और बाहर करते हैं तो उसमें साइड में क्या लगे रहते हैं, रोलर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल है डबल रोलर या फिर गाइडेड रोलर सपोर्ट का। एंड इसमें अगर मैं रिएक्शन फोर्सेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा एक इंक्लाइन लोड लग रहा है डेट इज पी एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो जो पी साइन थीटा है, पी साइन थीटा क्या करेगा, इस बीम को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा, तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इससे कितना मिल रहा है, डेट इज 0। तो आर एक्स इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं पी साइन थीटा की, तो जो पी साइन थीटा है क्या करेगा, इस बीम को वर्टिकली डिस्प्लेस करेगा, लेकिन जो सपोर्ट है ये इसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक रेजिस्टिंग फोर्स देगा डेट इज आर वाई। ठीक है, एंड यहाँ पे एक मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है डेट इज पी साइन थीटा इंटू एल। तो जो डबल रोलर फिर गाइडेड रोलर सपोर्ट होता है ये इसको क्या देता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रेजिस्टिंग मूवमेंट देता है डेट इज एम जेड। तो डबल रोलर सपोर्ट के केसेस में हमारे अननोन्स कितने आ गए, डेट इज 2। तो ये था टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड देयर रिएक्शन फोर्सेस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।